नमस्कार साथियों, आज भारतीय काव्य शास्त्र भाग 1 पर विविध प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, काव्य शास्त्र की परंपरा में काव्य की आत्मा का सर्वप्रथम अनुसंधान करने वाले आचार्य कौन से हैं? तो सही उत्तर है ये वामन है। अगला प्रश्न है, मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन में कौन सा काव्य प्रयोजन सम्मिलित नहीं है? तो सही उत्तर है लौकिक व्यवहार का प्रयोजन। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किस विद्वान का कथन है? तो यह है वामन का। पंडित राज जगन्नाथ के आश्रयदाता थे, किसके थे? तो ये शाहजहां। अलंकारों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले आचार्य कौन है? तो यह है रुद्रट। रसमंजरी ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं, ये सही उत्तर है भानुदत्त। ध्वन्यालोक की प्राचीनतम टीका मानी जाती है, तो ये लोचन टीका को माना जाता है। कुवलयानंद ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो यह है अलंकारों से संबंधित है। अभिधान वृत्ति मातृका ग्रंथ संबंधित किससे है? तो यह है शब्द शक्तियों से संबंधित है। ये 11वें रस भक्ति रस की परिकल्पना किस ग्रंथ से की गई है? तो यह है किससे की गई है? ये एक मिनट, इसकी सही उत्तर है ये उज्जवल नीलमणि एवं भक्ति रसामृत सिंधु, इन दोनों से की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अधोलिखित में कौन कौन आचार्य ध्वनि विरोधी नहीं है? तो ध्वनि विरोधी मम्मट नहीं है, बाकी तीनों है। श्रव्य काव्य एवं दृष्ट काव्य दोनों को समवेत समालोचना किस ग्रंथ में मिलती है? तो साहित्य दर्पण में मिलती है। किस काव्य शास्त्री ने अपने ग्रंथों में दार्शनिक विषयों का प्रचुर समन्वय किया है? सही उत्तर है अभिनव गुप्त ने। कौन सा रस सुखात्मक नहीं माना जाता? तो यह रौद्र रस नहीं माना जाता। कवि शिक्षा परक ग्रंथों के प्रवर्तन करने वाले आचार्य माने जाते हैं, कौन है? राजशेखर। भट्ट नायक निवासी माने जाते हैं, कहाँ के? ये कश्मीर के हैं। ये केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किस विद्वान का काव्य प्रयोजन है? तो ये सही उत्तर है ये मैथिली शरण गुप्त का। काव्यम सद्ध परिनिवृत्ते से तात्पर्य है रसोत्पत्ति से है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय को मुक्तावस्था में लाना काव्य का मुख्य प्रयोजन मानने वाले विद्वान कौन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। व्युत्पत्ति काव्य हेतु को निपुणता नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो ये है आचार्य मम्मट। पंचम वेद की किस काव्य शास्त्री ग्रंथ को माना जाता है? तो सही उत्तर है नाट्य शास्त्र को माना जाता है। सर्वप्रथम काव्य के शरीर का स्वरूप निर्धारित करने वाले आचार्य कौन है? सही उत्तर है भामह। भरत का रस सूत्र नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में उल्लिखित है? यह है 6ठे अध्याय में। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर लिखी गई सर्वाधिक प्रमाणिक टीका मानी जाती कौन सी है? श्रृंगार प्रकाश। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या मिलती कहाँ मिलती है? नाट्य शास्त्र में मिलती है। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान माने जाते हैं, कौन है? तो ये हैं भोजराज माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है? सही उत्तर है ये 36 अध्यायों में विभाजित है। काव्यादर्शकार आचार्य दंडी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था इनका जन्म। नाट्य दर्पण के रचयिता रामचंद्र गुणचंद्र किस प्रदेश के निवासी थे? तो ये गुजरात के थे। काव्य दोषों का सर्वप्रथम विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही उत्तर है नाट्य शास्त्र में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य रचना के अंतर्गत भावों की अभिव्यक्ति में अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। मुख्यार्थ हित दोष रसच मुख्य तदाश्रयाद्वाच्य कथन किसका है? तो यह है मम्मट का। एत एव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता कथन किसका है? ये भरत का है। दोष रसापकर्षा कथन किसका है? यह है विश्वनाथ का। गुण विपर्यात्मानो दोषा कथन किसका है? आचार्य वामन का है ये।
मम्मट ने काव्य प्रकाश में कितने प्रकार के दोष माने हैं? तो सही उत्तर है 3 प्रकार के दोष इन्होंने माना है। अधोलिखित में कौन सा शब्द दोष नहीं माना जाता? तो वह संदिग्ध दोष नहीं माना जाता, बाकी तीनों ये दोष माने जाते हैं, ग्रामत्य दोष, क्लिष्टत्व दोष और चित्त संस्कृत दोष भी। अधोलिखित में कौन दो काव्य दोष नहीं माना जाता? तो यहाँ पे श्रुत कटु दोष ये नहीं माना जाता। स्फोटवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? स्फोटायन माने जाते हैं। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से विभूषित आचार्य कौन से हैं? तो ये मम्मट है। कुमुदनी प्रमुदित भई सांझ कला निधि जोय, ये कैसा है? समासोक्ति है, अलंकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा अलंकार है? ये अन्योक्ति अलंकार है। ये बिहारी ने कहा था अपने जिस राजा के आश्रित में रह रहे थे उनके संदर्भ में। बहुर विचार कीन मन माही सी बदन सम हिम कर नाही, ये प्रतीप अलंकार है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उपमेय को उपमा से अधिक सम्मानित किया गया है, अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। बड़े नहूजो गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। कौन सा अलंकार है यहाँ पे? यहाँ पे उल्लेख अलंकार है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछे हैं कौन। कौन सा अलंकार है? यहाँ भी अन्योक्ति अलंकार है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ निदर्शन अलंकार है। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ मानवीकरण किया गया है। श्रृंगार रस का मित्र रस माना जाता है, ये हास्य रस को माना जाता है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में विभावना और व्यंजना नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य कौन है? तो ये अभिनव गुप्त हैं। आगे और देखते हैं प्रश्नों को। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में सत्तोद्रेक की परिकल्पना करने वाले विद्वान कौन है? तो भट्ट नायक है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में चवरणा व्यापार की परिकल्पना करने वाले व्याचार्य कौन है? तो अभिनव गुप्त हैं। न ही रसादृश्य कश्चित दर्श प्रवर्तते कथन किसका है? तो ये भरत का है, भरत मुनि का। वात्सल रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं कौन है? ये है विश्वनाथ है, अप्पय दीक्षित नहीं है, गलत है। अष्टो नाट्य रसा परिकल्पना किसकी है? यह भी भरत मुनि की है। भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान कौन है इनमें से? तो ये रामचंद्र और गुणचंद्र हैं। निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतो अपि नवमो रसः परिकल्पना किसकी है? तो ये मम्मट की है। रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है अभिनव गुप्त के द्वारा। अधोलिखित रचनाओं का मिलान करना है, तो यहाँ देखिए साहित्य दर्पण रचना किसकी है? ये उद्भट की है। रस गंगाधर किसकी है? विश्वनाथ की है। भामह विवरण ये है किसकी है? दंडी की। 10 कुमार चरितम किसकी है? ये उद्भट पंडित जगन्नाथ की है। आगे देखिए, यहाँ भी मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से। यहाँ पे देखिए लक्ष्यार्थ जो है किसका है? संबंध है लक्षणा शक्ति से। व्यंग्यार्थ किसी व्यंजना शब्द शक्ति से। वाच्यार्थ है कोशगत अर्थ से, और अभिधेयार्थ है अभिधा से। यहाँ भी असंगत पूछा गया है, तो यहाँ पे असंगत ये रचना जो है कुवलयानंद, ये गलत है। भामा की रचना नहीं है, ये गलत है। बाकी तीनों से ये गीत गोविंद जयदेव की है।
श्रृंगार तिलक ये रुद्र भट्ट की है और उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। यहाँ पे मिलान करना है तो लोल्लट क्या किए, उत्पत्तिवाद से संबंधित है, भट्ट नायक भुक्तिवाद से है और शंकुक जो है अनुमितिवाद से है। आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्ति और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूँ। यह वक्तव्य किसने दिया? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया। निम्नलिखित में असंगत बताना है तो असंगत जो है अलंकार सूत्र वित्त जो है ये इनकी नहीं, ये गलत है। बाकी काव्य अलंकार भामा का है, रस सिद्धांत नगेंद्र का है और भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका भी ये नगेंद्र की। यहाँ पे भी मिलान देख लीजिए। गर्व ये संचारी भाव है, अश्रु क्या है ये अनुभाव है, रीति क्या है ये स्थायी, रति क्या है स्थायी भाव है और वत्सल क्या है वात्सल्य रस का है। आगे देखते हैं। असंगत बताना है यहाँ पे भी। चंद्रालोक जयदेव की रचना सही है, वक्रोक्त जीवतम कुंतक की रचना सही है, 10 रूपक धनंजय की रचना सही है, महाभाष्य भरत मुनि की नहीं, ये गलत है। असंगत जोड़ा यहाँ पे बताना है तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है, लोचन अभिनव गुप्त की है और महाभाष्य पतंजलि की है, रस गंगाधर भामा की रचना नहीं, ये गलत है। इससे पहले वाले प्रश्न में देखिए महाभाष्य यहाँ दिया है भरत मुनि का, ये गलत था। तो यहाँ पे महाभाष्य किसकी है? ये पतंजलि की है। असंगत यहाँ पे बताना है तो रस तरंगड़ी भानु मिश्र की रचना है, सरस्वती कंठाभरण ये इनकी रचना नहीं है, गलत है। आप बताइएगा किनकी है? ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन का है, रस सिद्धांत भरत मुनि का है। अगला प्रश्न है भय भय भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जिमी, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रस है, रौद्र रस है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ वीर रस है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, यह कौन सा रस है? यहाँ पे शांत रस है। अति मलिन वृषभानु कुमारी में कौन सा अलंकार? ये विप्रलंभ श्रृंगार रस है। यहाँ पे छंद के कितने भेद माने गए हैं? तो छंद के 2 भेद माने गए हैं, वार्णिक और मात्रिक। दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? तो यह है अर्ध सममात्रिक छंद है। प्रत्यक्षरी सूत्र के निर्माता माने जाते हैं कौन से हैं? भरत माने जाते हैं, भरत मुनि। छंदों के आदि प्रणेता माने जाते हैं, गलत लिखा हुआ है, तो यह पिंगल जी माने जाते हैं। हिंदी कविता में मुक्त छंद रचना का सूत्रपात किसने किया? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवही तरुवर शाखा में कौन सा है? माधुर्य गुण यहाँ पे बताया गया है। मुंड कटत कहूँ रुंड नटत कहूँ सुंड पटत घन में कौन सा गुण है? तो यहाँ पे ओज गुण है। जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूर्ति देखी तिन तैसी, यहाँ पे प्रसाद गुण है। जय चमुंड जय चमुंड जय चंडमुंड भंडासुर खंडित, कैसा गुण है? यहाँ पे ओज गुण है, देख के ही लग रहा होगा। कहीं कारण कामिनी लिखो शिव मूर्ति निज गे है में संदिग्ध दोष है। यहाँ पे मार से बचाओ नाथ आई हूं शरण में, यहाँ पे संदिग्ध दोष पंक्ति में। अली पास पौड़ी भले मोह किन पौढ़न देती में कौन सा दोष है? पे ग्रामत्य दोष है। कैसे कहते हो इस द्वार पर अब से अभी आऊं, यहाँ पे भी ग्रामत्य दोष है। यहाँ देखिए द्वार लिखा हुआ है ना, इसलिए। मृदुल मधुर निंद्रा चाहता चित मेरा, तव पिक करती हूँ शब्द प्रारंभ तेरा, यहाँ पे देखिए क्लिष्टत्व दोष है। फूलों में लावण्यता देती सा आनंद, यहाँ पे च्युत संस्कृत दोष है। जब ग्रामत्य दोष आता है तो लिपटी
कुहुप परागपट शनि श्वेत मकरंद, ये कौन सा दोष है? ये अधिक पदत्व दोष है। वेद नखत ग्रह चोरी अरध कर सोई बनत खात, क्लिष्टत्व दोष है। यहाँ पे जो सबको जोड़ने पे 40 आता है और आधा करने पे 20, यानी विष है। मृदुबानी मीठी लगे बात कविन की उक्ति में क्या है? यहाँ पे व्यवहत दोष है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध आज गगन, न्यून प्रदत्त दोष है। तो ये कुछ प्रश्न थे भारतीय काव्य शास्त्र के भाग 1 में। धन्यवाद।